बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या का नाबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग योर ऑन चैनल मैथ्स टाइम पार्क। आज हम लोग ऑक्सफोर्ड सेकेंडरी मैथमेटिक्स स्टूडेंट कोर्स बुक 1 अपडेटेड एडिशन पेज नंबर 95 प्रैक्टिस नाउ 5 को सॉल्व करेंगे, चैप्टर नंबर 4 की। ठीक है डियर स्टूडेंट, सो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास प्रैक्टिस नाउ 5 में दिया गया है, एक्सपेंड एंड सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। ठीक है, हम लोगों ने इनको सॉल्व करना है। सो लेट्स स्टार्ट नाउ डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए में हमें प्रैक्टिस नाउ 5 में दिया गया है 6 4x प्लस वाई प्लस 2x माइनस वाई। अब यहाँ देखें, ये वाला 6 जो है ना, ब्रैकेट आ चुकी है, मीन्स ये वाला 6 यहाँ भी मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ 4x के साथ, और y के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, और फिर प्लस का साइन है और 2xy। अब ये ब्रैकेट फिर आ गई, इसका मतलब क्या है, 2x से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और 2y से भी मल्टीप्लाई हो रहा है। सो 6 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 24x, फिर प्लस का साइन डालेंगे। अब 6 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6y आ जाएगा। अब ये वाला प्लस का साइन डालेंगे, अब ये 2x से मल्टीप्लाई होके 2x हो जाएगा। अगेन प्लस माइनस, दो डिफरेंट साइंस हैं तो ये माइनस आ जाएगा, और 2y से मल्टीप्लाई होके 2y हो जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक आप लोग को क्लियर है कैसे इस इक्वेशन को मैंने खोला है। अब जो x है उसको अपने x के साथ जो सेम एक्सप्रेशंस हैं जिनकी वेरिएबल सेम है, उनको एक दूसरे के साथ लिखेंगे, y को y के साथ। सो ये हो जाएगा 24x प्लस 2x, फिर आ जाएगा प्लस 6y और माइनस 2y। ठीक है, अपने अपने साइंस को इनके साथ लिख देंगे। अब x को x में ऐड करेंगे क्योंकि दरमियान में प्लस का साइन है, सो 24 और 2 ऐड होके 26x हो जाएगा। अब यहाँ देखें, सबसे पहले साइन लगा देते हैं, साइन हमारे पास बड़े का आएगा, सो 6 इज ग्रेटर, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा प्लस। अब एक प्लस है एक माइनस है, दोनों डिफरेंट साइंस हैं। सो जब डिफरेंट साइंस हमारे पास आते हैं हमने सब्ट्रैक्शन लगानी होती है। सो यहाँ पर हम लोग इसमें सब्ट्रैक्शन करेंगे। ठीक है, 6 में से 2 चला जाएगा तो हमारे पास 4 रह जाएगा, 4y। ठीक है, और साइन बड़े का हमने लगा दिया। सो क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए का आंसर 26x प्लस 4y आएगा। नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। सो डियर स्टूडेंट, बी पार्ट हमारे पास है x माइनस वाई माइनस 3 2x माइनस वाई। ठीक है, अब यहाँ पर देखें हमारे पास दो ब्रैकेट्स हैं, एक राउंड ब्रैकेट है और एक स्क्वायर ब्रैकेट है। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम लोग पहले 3 को जो है ना, ये मल्टीप्लाई हो रहा है 2x से भी, और 3 जो है ना y से भी मल्टीप्लाई हो रहा है। पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे फिर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सो ये उसी तरह लिखेंगे, x माइनस स्क्वायर ब्रैकेट y माइनस, अब 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 6 हो जाएगा, और साथ में ये x। अब ये माइनस और ये माइनस दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सेम साइंस है, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस, और 3y से मल्टीप्लाई होकर 3y हो जाएगा, और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। अब स्क्वायर ब्रैकेट जो है उसको हमने ओपन करना है। ठीक है, सो ये यहाँ पर x माइनस, अब इस पूरी जो ब्रैकेट है इसके साथ माइनस जो है ना वो मल्टीप्लाई हो रहा है, x नहीं हो रहा है, क्योंकि x जो है ना इस पूरी इक्वेशन में से माइनस उसको करना है। सो माइनस इनके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस y के साथ मल्टीप्लाई होकर माइनस y आ जाएगा। अब ये माइनस माइनस 6x के साथ मल्टीप्लाई होकर माइनस माइनस, क्योंकि सेम साइंस है, प्लस 6x हो जाएगा। अब अगेन प्लस माइनस दो डिफरेंट साइंस है तो सब्ट्रैक्शन आ जाएगी और 3y आ जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, इस तरह हमने स्क्वायर ब्रैकेट को ओपन कर लिया। तो यहाँ पर ये जो माइनस साइन है ना वो इस सारी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो अब हम लोगों ने x को जो सेम वेरिएबल्स हैं उनको साथ में हम लोगों ने लिख देना है, तो x प्लस 6x हो जाएगा और माइनस y माइनस 3y हो जाएगा। ठीक है, बहुत इजीली। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, तो 6 में जब x ऐड होगा तो 7x आ जाएगा। ठीक है, ग्रेटर का साइन लगेगा, 3 ग्रेटर है तो माइनस आ जाएगा, और दो सेम साइंस है मीन्स एडिशन करनी है। सो 3y में एक y ऐड होके 4y आ जाएगा। ठीक है, सो 7x माइनस 4y हमारा आंसर है पार्ट बी का। नाउ पार्ट सी की तरफ मूव करते हैं। सो डियर स्टूडेंट, पार्ट सी हमारे पास है 7x माइनस 2 स्क्वायर ब्रैकेट 3x माइनस 2 माइनस 2x माइनस 5, राउंड ब्रैकेट भी क्लोज हो गई, स्क्वायर ब्रैकेट भी क्लोज हो गई। सो अभी मैं आप लोगों को पिछले ही पार्ट में बता चुकी हूँ कि सबसे पहले हम लोगों ने राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है। ठीक है, सो एक ये राउंड ब्रैकेट है, एक ये राउंड ब्रैकेट है। तो यहाँ पर देखें 3 जो है ना वो x से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और 3 2 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ 2x से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 5 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स,
तो हम लोग सबसे पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो हम लोग लिख देंगे 7x - 2 और स्क्वायर ब्रैकेट लगा लेंगे। अब 3 जब x से मल्टीप्लाई होगा 3x हो जाएगा, और माइनस और 3 2 से मल्टीप्लाई होकर 3 2 6 हो जाएगा। फिर ये वाला माइनस डालेंगे। अब 2x से मल्टीप्लाई होकर 2x हो जाएगा, और 2 5 से, अच्छा ये एक माइनस ये है, एक माइनस ये है, ठीक है, दो सेम साइंस हैं तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। और 2 जो है ना वो 5 से मल्टीप्लाई होकर 10 हो जाएगा, और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। अब यहाँ देखें, अब स्क्वायर ब्रैकेट को ओपन करेंगे। अब स्क्वायर ब्रैकेट में कौन सी चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है? 2 जो है ना वो इस सारे के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 3 के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 6 के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 2x के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, और 2 जो है ना वो 10 के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 7x को लिखेंगे, माइनस का साइन डालेंगे क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस है, दो डिफरेंट साइंस है तो माइनस ही आएगा। 3 2 6 हो जाएगा, और x साथ में। अब ये माइनस है और एक ये माइनस है, दो सेम साइंस है तो ये हो जाएगा प्लस, और 2 6 से मल्टीप्लाई होकर 6 1 6 2 12 हो जाएगा। अब फिर अगेन दो सेम साइंस हैं तो ये प्लस हो जाएगा, और 2 2 4x हो जाएगा, ठीक है, जब ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखिए एक प्लस एक माइनस डिफरेंट साइंस है तो ये माइनस आ जाएगा, और 10 2 से मल्टीप्लाई होकर 20 आ जाएगा, और स्क्वायर ब्रैकेट सॉल्व। अब हम लोगों ने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, ये जो वेरिएबल सेम है ना, मींस ये x x x यहाँ पर हमारे पास 3 टाइम आए हैं, इनको इकट्ठा लिख देंगे, ठीक है। 7x - 6x + 4x, ठीक है, और ये जो नंबर्स हैं इनको साथ में लिख देंगे, +12 - 20, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब x वाले को सॉल्व करना है। 7 में से जब 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 रह जाएगा, और 1 में जब 4 को ऐड करेंगे तो 5x हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों में ग्रेटर क्योंकि 20 है तो साइन सब्ट्रैक्शन का लगेगा, ठीक है, क्योंकि 20 के साथ माइनस है, और दो डिफरेंट साइंस है, एक प्लस है एक माइनस है, तो डिफरेंट साइंस के लिए हम सब्ट्रैक्शन करते हैं। अब 20 में से जब 12 चला जाएगा तो हमारे पास रह जाएगा 8। सो 5x - 8 हमारे पास सी पार्ट का आंसर है, बहुत ही ईजीली, ठीक है डियर स्टूडेंट। एक एक स्टेप को मिस ना कीजिए, वीडियो को फुल वॉच कीजिए तो आप लोग को हर स्टेप की समझ आएगी कि नेक्स्ट स्टेप में हुआ क्या है, और ये कैसे सबसे पहले राउंड ब्रैकेट को ओपन किया है, फिर स्क्वायर ब्रैकेट को ओपन किया है, फिर जो सेम एक्स वेरिएबल्स हैं उनको साथ में लिखा है, फिर उनके ऑपरेशंस को यूज़ किया है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 है, माइकल इज़ 5 years older than Ruifing and Vishal is thrice as old as Michael. If Ruifing is p years old, find। अब हम लोगों ने माइकल की प्रेजेंट एज फाइंड करनी है, विशाल की प्रेजेंट एज फाइंड करनी है, फिर इन तीनों के 6 years टाइम में, मीन्स अगले 6 साल के टाइम पीरियड में उन तीनों की एज प्लस करेंगे कितनी हो जाएगी, और फिर यहाँ पर उन्होंने 3 years ago मीन्स 3 साल पहले की एज कितनी थी, तो उसको उनकी एजेस को सम मीन्स ऐड करना है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। सो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन में ही रूइफिंग की एज उन्होंने हमें बता दी है, दैट इज़ p, ठीक है, p years old है, ठीक है। अब माइकल की एज जो है ना उन्होंने हमें कहा है कि वो 5 साल बड़ा है, ठीक है, रूइफिंग से 5 साल बड़ा है, तो रूइफिंग की जो एज है उसमें हम 5 years ऐड कर देंगे, तो ये माइकल की एज हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि उन्होंने कहा है बड़ा है तो जो ज़्यादा होता है वो हम लोग ऐड कर देते हैं। तो रूइफिंग से माइकल 5 साल बड़ा है, तो रूइफिंग की एज p है, उसमें हमने 5 years ऐड कर दी हैं, तो p + 5 हमारे पास माइकल की एज हो जाएगी। अब विशाल की एज हमारे पास कितनी है, उन्होंने बताया है कि विशाल जो है माइकल के 3 गुना ज़्यादा है उससे, ठीक है, मीन्स थ्राइस है उसकी, जितनी माइकल की एज है ना उसके 3 गुना ज़्यादा विशाल की एज है, ठीक है। सो विशाल की एज, अब माइकल की एज तो p + 5 है, ठीक है, तो वो हम लोग 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि उन्होंने कहा है कि 3 गुना उससे उसकी एज ज़्यादा है, ठीक है, थ्राइस एज ओल्ड एज माइकल। तो ये इसका मतलब क्या है, 3 जो है ना वो इसकी एज से, माइकल की एज से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब मल्टीप्लाई होगा 3p हो जाएगा, प्लस का साइन डालेंगे, और 5 3 15। सो 3p + 15 जो है ना ये हमारे पास विशाल की एज आ जाएगी, ठीक है। इस तरह हम लोगों ने पार्ट ए और बी को कंप्लीट कर लिया। अब तीसरा है सम ऑफ देयर एजेस इन 6 years टाइम, ठीक है। अब अगले 6 सालों में उनकी एज बतानी है और उनका सम करना है, मीन्स ऐड करना है, तो कैसे ऐड करेंगे। सो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ सम ऑफ एजेस इन 6 years टाइम, ठीक है, 6 साल में।
अब यहाँ देखिए, सबसे पहले हमारे पास है रूइफिंग। रूइफिंग की एज जो है ना 6 साल बाद कितनी होगी, तो अभी उसकी एज है P, तो 6 साल बाद उसमें 6 ऐड कर देंगे, P+6 एज हो जाएगी रूइफिंग की। ठीक है, अगला है हमारे पास माइकल की एज। सो माइकल की एज हमारे पास थी, यहाँ माइकल्स एज, ठीक है, वो हमारे पास पहले थी P+5। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट। अब उसकी एज 6 साल में, अगले 6 साल में उसमें 6 ऐड कर देंगे। ठीक है, जिस तरह हमने रूइफिंग की एज में ऐड किया है ना +6, इसी एज में भी प्लस कर देंगे। सो 5 और 6 उसका प्लस हो जाएगा। सो P+11 हमारे पास माइकल की एज आ जाएगी अगले 6 सालों में। ठीक है, रह गया विशाल। अब विशाल एज हमारे पास अगले 6 सालों में कितनी होगी, अभी है उसकी एज 3P+15। ठीक है, यहाँ देखिए 3P+15 है विशाल की एज। तो अगले 6 सालों में इसमें और 6 ऐड कर देंगे। ठीक है, सो +6 कर देंगे। सो अब हमारे पास ये जो 15 जो है ना वो 6 में ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास 3P आ जाएगा और +21 आ जाएगा, क्योंकि 15 और 6 ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने तीनों की एजेस निकालनी है। अब हम लोग इनका सम फाइंड आउट करेंगे। तो सम फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले लिखेंगे P+6, उसमें प्लस करेंगे P+11 जो कि माइकल की एज है रूइफिंग की एज में। ठीक है, अब विशाल की एज इसमें ऐड करेंगे जो कि है 3P+21। अब हमारे पास ये P जो है ना, एक ये P है और एक ये P है, और जो नंबर्स हैं वो ये हैं। इन तीनों को हम लोग ऐड कर लेंगे, तो 1, 2 और ये 3P है, तो ये 5P हो जाएगा। ठीक है, प्लस का साइन डालेंगे। अब 6, 11 और 21 इसको हम लोग ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 38। सो अगले आने वाले 6 सालों में उनका जो तीनों की एज होगी वो 5P+38 होगा। ठीक है डियर स्टूडेंट। सो डियर स्टूडेंट, अब हम लोगों ने सम ऑफ एजेस 3 ईयर्स अगो, मतलब अभी जो एज है उनकी प्रेजेंट एज वो कौन सी है, वो है हमारे पास P+ जो है ना P है, माइकल की एज P+5 है और विशाल की एज हमारे पास 3P+15 है। अब इस एज में, ठीक है, हम लोगों ने इस एज से 3 ईयर्स पहले की एज देखनी है। सो सबसे पहले रूइफिंग की एज हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, 3 साल पहले, तो अभी उसकी एज है P, उसमें से 3 साल पहले के हम लोग माइनस कर देंगे, क्योंकि पहले का माइनस किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है माइकल की एज। ठीक है, सो माइकल की एज जो है वो हमारे पास कितनी है, माइकल की एज अभी है हमारे पास P+5। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट, और उसकी 3 साल पहले की एज इसमें से माइनस कर देंगे। ठीक है, सो ये हमारे पास 3 में से, जब 5 में से 3 चला जाएगा तो ये हो जाएगा P+2। ठीक है, ये माइकल की एज आ गई। अब लास्ट पे है विशाल। अब विशाल एज हमारे पास 3 ईयर्स अगो कितनी है, अभी जो विशाल की एज है हमारे पास वो है 3P+15, उसमें से 3 ईयर्स माइनस कर देंगे। ठीक है, सो 15 में से जब 3 चला जाएगा ये हो जाएगा 3P, बड़े का साइन लगेगा क्योंकि 2 डिफरेंट साइंस हैं, सो ये प्लस लग जाएगा। ठीक है, और 15 में से 3 चला जाएगा तो हमारे पास रह जाएगा 12। सो 3P+12 हमारे पास विशाल की एज होगी। अब इन तीनों की जो एजेस आ चुकी हैं इनको हम ऐड कर देंगे। सो सम फाइंड करने के लिए ऐड करेंगे P-3 जो कि है रूइफिंग की एज। अब माइकल की एज उसमें से हम लोग ऐड करेंगे P+2। अब यहाँ पर पहले से माइनस था डियर स्टूडेंट्स, वो उसकी एज लिखी है। ठीक है, वरना मैं ऐसे करके लिख देती हूँ ब्रैकेट में कि प्लस हो रही है। ये हो गई रूइफिंग की एज, ये हो गई माइकल की एज और ये हो गई विशाल की एज। ठीक है, अब समझ आ गई है, तीनों की एजेस लिख दी और बीच में एडिशन का साइन डाल दिया। अब हम लोग इनको प्लस करेंगे, तो ये देखें लिखेंगे P-3 + P+2 + 3P+12। तो अब P जो है ना उनको इकट्ठा करके, जिनके वेरिएबल सेम है उनको साथ में, और जो नंबर्स हैं उनको साथ में प्लस माइनस कर देंगे। सो एक P है और ये दूसरा P, ये 2P हो जाएगा, और साथ में 3P, तो ये 5P हो जाएगा। ठीक है, अब -3 है और +2 है, मीन्स 3 में से 2 को हम लोगों ने माइनस कर देना है। हमारे पास ये बड़ा है तो ये -1 हो जाएगा। ठीक है, और +12 आ जाएगा। अब क्योंकि ये दोनों हमारे पास सेम नंबर्स हैं तो इनको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो ये प्लस का साइन आएगा क्योंकि ग्रेटर है 12, और 12 में से 1 जाएगा तो 11 आ जाएगा। सो 5P + 11 हमारे पास
इसका आंसर आ जाए। नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।